पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्यों ने आज श्रीनगर में बैठक की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बुलाई गई इस बैठक में कश्मीर में हाल ही में हुई हत्याओं के बाद मौजूदा स्थिति व परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक संपन्न होने के बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तेरीगामी ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में तय किया गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित कुछ अन्य सदस्य कश्मीरी पंडित समुदाय की मांगों को रखने के लिए बहुत जल्द उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेंगे। नहीं, ये मीटिंग थी क्योंकि एक बड़ी वारदात यहाँ पेश आई, अलमनाक वारदात। अलाहुल भट्ट वो मारे गए और इस वजह से जो कश्मीरी पंडित यहाँ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, इन हालात में उन्होंने चाहा था कि वो अपने कंसर्न्स को PAGD के सामने रखे। उनका वफद आया, हमारे साथ वो मिले और हमने कहा कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ के सारे लोगों का ताल्लुक़ है, यहाँ अब रोज़मर्रा की कहानी है, ये दर्दनाक कहानी आगे ही जा रही है और आज राहुल के मौत ने हम सबको हिला दिया, परेशान कर दिया, पूरी सोसाइटी को। तो इस वजह से हम आपके गम में शरीक हैं और साथ ही साथ जो भी हमारी तरफ से होगा, हमारी अपील है सारे लोगों से, सारी बरादरी से। हमारी रिवायत है कश्मीर की, जब पूरा बरसगीर जल रहा था 47 में, कश्मीर था जहां किसी को धक्का भी नहीं लगा, किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुंची। ये कश्मीर है हमारा, ये हमारी बदनसीबी है कि आज कश्मीर यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक मुश्किल एक खता बन गया है। और अब सरकार की जिम्मेदारी है अपनी तरफ से। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम हर मकतब फ़िक्र से अपील करना चाहते हैं कश्मीर में कि उन रिवायात को ज़िंदा करें, भाईचारे की रिवायात को। तहफ़्फ़ुज़ एक दूसरे में है, हमें अपने फ़राइज़ को निभाना होगा अपने भाइयों बहनों के सिलसिले में, और इसी वजह से जो भी हमारी तरफ से होगा वो ज़रूर कर लेंगे। लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां हैं और सरकार बार बार दोहराती है कि नॉर्मल सी आई है, और वो तो उन्होंने ये नैरेटिव उस ढंग से पैदा किया है जैसे सब कुछ है, 10 मरे 12 मरे तब भी नॉर्मल सी है। क्या हो जाए, खामोशी रहे, खामोश किया जाए यहाँ के लोगों को, तब भी नॉर्मल सी है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सरकार को कहेंगे कि भाई नॉर्मल सी ग्राउंड पर क्या है और क्या नहीं है, आईने में देख लीजिए, आंखें खोल कर देख लीजिए। और साथ ही साथ जो यहाँ कश्मीरी पंडित है या और बाकी लोग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाजमी है, अभी कुछ मुलाजिम हैं यहाँ कश्मीरी पंडित, उनको एक सेफ़ जगह पर काम करने का मौका मिलना चाहिए, सिक्योर एक माहौल में भी और जगह पर भी उन्हें काम करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, ताकि जो उनमें डर है वो दूर हो जाए और उनमें विश्वास पैदा हो जाए। एक तो हमारा मुतालबा होगा ये, और हमने इस सिलसिले में फौरी तौर पर राजभवन से रुजू किया कि हम जो PAGD की लीडरशिप है, डॉक्टर साहब हैं, महबूबा जी हैं, मुज़फ़्फ़र शाह साहब हैं, मैं हूँ, हम एक साथ मिलेंगे, मिलकर राजभवन में LG साहब से कहेंगे कि इनके मसाइल हल कर लो। जो आप बहुत कुछ कह रहे हैं रेडियो पर, टेलीविज़नों में, कुछ ग्राउंड पर करके दिखाओ। और हम ये भी कहेंगे जो कल लाठीचार्ज हुआ कश्मीरी पंडितों पर, ये तो हद दर्जा अफसोसनाक है। वो मातम करने के लिए निकले, वो अपनी फरियाद लेकर निकले, अब अपने दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, वो तो आपने उन पर भी लाठीचार्ज किया। ये अफसोसनाक है। ये लाठियों का इस्तेमाल बार बार यहाँ कश्मीर में, इस पर रोक लगनी चाहिए और आवाम पर एतमाद करना चाहिए। यहाँ टूरिस्ट आएंगे और पहली बार नहीं आ रहे हैं, आज तक भी आए हैं, और कश्मीरियों ने हमेशा उनका स्वागत किया है, उनको मेहमान की तरह यहाँ उनकी इज़्ज़त की है। तो लाजमी तौर पर इसको भी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, कोई नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। और जहाँ तक कश्मीरी आवाम की रिवायात रही है, हमें इख्तलाफात हो सकते हैं सियासत में, हम अलग अलग हो सकते हैं अपनी जमातों में, लेकिन जहाँ तक
हमारी रिवायात है, नुंदरशी की जो हमारी रिवायात हैं, लालजत की रिवायात हैं, भाईचारे की रिवायात हैं, जिसमें हमारा हुस्न छुपा है, कश्मीरियत छुपी है। कश्मीर जाना जाता है मिलनसारी के जज्बे की वजह से। उसको बचाने के लिए हर कश्मीरी अपना रोल निभाएगा, ये हमारी अपील है। लेकिन जहाँ तक सरकार की जिम्मेदारियाँ हैं, उनको भी अपने गिरेबान में झांकना होगा। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.